हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सेमेंटिक टाइजन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना GSTR 9 की थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कॉलम नंबर 4 एंड 5 को आपको किस तरह से भरना है और साथ में करेंगे कुछ केस स्टडी जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपको किस ट्रांजैक्शन को कैसे दिखाना है। कॉलम नंबर 4 एंड 5 ऑटोमेटेड फिल्ड फिगर आती हैं GSTR 1 से लेकर, पर हम यहाँ पर ये समझेंगे किस किस का मीनिंग क्या है, किस टेबल से आपको ये फिगर मैच करनी चाहिए और साथ में करेंगे कुछ केस स्टडीज। तो कॉलम नंबर 4 का अगर हेडिंग देखेंगे आप, डिटेल ऑफ द एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो यहाँ पर केवल आपको वो ट्रांजेक्शनें डालनी है, एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, जिनके ऊपर आपने टैक्स पे किया है। सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, पर इससे पहले इसमें आप ये समझ लीजिए कि कुछ कॉलम्स आपके लिए इस साल 18-19 में कुछ कॉलम आपके लिए ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो उनको नेट ऑफ करके भी डाल सकते हैं। जैसा कि इसमें ये कॉलम आ रहा है तो इसको आप रेस्पेक्टिवली, अगर आपकी ये B2B से रिलेट कर आपका 4G तक अगर ये आपका कहीं मिलता है तो आप इसको घटा के भी डाल सकते हैं या जोड़ के भी डाल सकते हैं। तो ये IJKL आपको भरना इस साल सेपरेटली डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है। B2C सप्लाईज की अगर बात करें, कॉलम नंबर 4A की बात करें, तो यहाँ पर आपको अपनी वो सप्लाई दिखानी होती है जिनको आपने सामान बेचा और उन्होंने आपको GST नंबर फर्निश नहीं किया या उनके वो अनरजिस्टर्ड लोग थे, चाहे वो आपने खुद से बेचा हो चाहे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा हो। ये जो टेबल की वैल्यू ड्राइव होती है, ये ड्राइव होती है टेबल नंबर 5 से 7, 9 और 10। कॉलम GSTR 1 की टेबल नंबर 5, 7, 9 और 10 का टोटल यहाँ पर आना चाहिए 4A के अंदर, तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। 4B के अंदर आपका उन लोगों की डिटेल आती है जो कि आपने जिन्होंने आपको GST नंबर फर्निश किया था और जो कि आपने डायरेक्ट बेचे हों या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचे हों। तो उसके लिए जो आपको GSTR 1 की टेबल का मिलान करना है वो है टेबल 4A और 4C। वहां से ये डिटेल आपकी क्लब होके आनी चाहिए, आप इसको मिलान कर सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई 3 तरह की होती है, जैसा कि आप जानते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑन बॉन्ड, जीरो रेटेड सप्लाई ऑन LUT। यहाँ पर केवल आपको वो सप्लाई दिखानी है जो कि आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स से डिस्चार्ज हुई हो। तो अगर आपकी कोई ऐसी सप्लाई होगी तो वो यहाँ पर आप दिखाएंगे और टेबल 6A GSTR 1 की ये पिक करता है जो कि मिलनी चाहिए, उससे मिलान होना चाहिए। D उसकी बात करें तो सप्लाई टू SEZ यूनिट्स को ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आपने कोई किया हुआ है तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए जो टेबल दी गई है वो है 6B GSTR 1 की। डीम्ड एक्सपोर्ट नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 और सेक्शन नंबर 147 के अंदर 18 अक्टूबर 2017 को कुछ गवर्नमेंट ने सप्लाईज आपकी नोटिफाई की, जिसको आपको माना गया कि ये अगर आप सप्लाई देंगे तो उन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो उनके अगर उस तरह की आपने कोई सप्लाई दी है तो वो यहाँ पर कैप्चर होंगी। इसके लिए जो टेबल यूज होती है वो होती है 6C। F वो एडवांसेस जिनके लिए आपने 18-19 में, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक किसी भी समय आपने एडवांस तो रिसीव कर लिया पर आपको अभी तक इनवॉइस नहीं मिला है। उन सप्लाईज के लिए जो आप वो इनवॉइस इशू नहीं किया है तो उसके लिए जो आप डिटेल डालेंगे वो डालेंगे 4F में और इसकी जो टेबल नंबर होगी वो होगी 11A। वहीं 4G के अंदर आपकी वो सप्लाईज आती हैं जो आपने परचेज की थी और जिनके ऊपर आपको टैक्स देना था, मतलब इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। इसमें नॉर्मली GTA की सप्लाई हो सकती है, एडवोकेट्स की सप्लाई हो सकती है। तो उनसे अगर आपने कोई सर्विस ली थी तो उसके अंदर जो आपने वो रिवर्स चार्ज जमा कराया था तो उसके लिए आप इसमें डिटेल डालेंगे और इसके लिए जो टेबल यूज करेंगे वो GSTR 1 की नहीं, GSTR 3B की टेबल नंबर 3.1D यूज करेंगे।
इस तरह से ये आपका टोटल आ गया उन सप्लाईज का जिनके ऊपर आपने टैक्स डिस्चार्ज किया होगा, टैक्स दिया होगा। वहीं आपका H तक वो टोटल आ गया, तो आपको IJKL जो कि 18-19 में ऑप्शनल है, पर फिर भी अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है और आप सेपरेटली दिखाना चाहते हैं, जैसा कि ये GSTR1 से ऑटोमेटिकली उठ के आ रहे हैं, तो आप सेपरेटली भी दिखा सकते हैं और चाहें तो अलग से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा जो सारा पार्ट था वो एडवांसेस को लेकर था, सप्लाई एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज पेड। वहीं अब हम अपना GSTR के टेबल नंबर 5 पर आए। उससे पहले हम ये भी क्लियर कर देते हैं आपको कि इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं डालनी है जो कि आपने अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक चढ़ाई होगी फर्दर रिटर्न्स में। तो मतलब यहाँ पर जो सारी सप्लाई बुक होनी है वो होनी है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। जो भी आपने GSTR1 के अंदर डिटेल भरी थी वो सारी की सारी सप्लाई यहाँ पर आपको दिखानी है। कुछ केस स्टडीज से समझेंगे कि किस केस में आप यहाँ पर सप्लाई को डिटेल को ऑल्टर कर सकते हैं। एक नोट और यहाँ पर जो समझ लीजिए कि आप अगर कोई भी वैल्यू को 20% से ज्यादा हाईलाइट 20% से ज्यादा ऑल्टर करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो ये हाईलाइट हो जाएगा और डिपार्टमेंट की नजरों में आ जाएगा। पर अगर सही है तो एडवाइजेबल है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप इसको इस तरह से सेव करेंगे और अपने कॉलम नंबर 5 पर अब हम चलते हैं कॉलम नंबर 5 को समझने के लिए। कॉलम नंबर 5 का जो हेडिंग है वो है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। तो मतलब यहाँ पर वो सारी सप्लाई आने वाली हैं जो जिनों पर किसी भी तरह से हमने टैक्स नहीं देना है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको फ्रीज कर दिया है, इसके अंदर आप कोई डिटेल्स नहीं डाल सकते हैं, केवल अपना टैक्सेबल वैल्यू का पोर्शन डालेंगे। यहाँ पर भी आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स को लिखना अनिवार्य नहीं है, आप यहाँ पर ही ऊपर से ही नेट कर दिखा सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी हमने बात की थी कि जो टैक्स वाला था वो कॉलम नंबर 4 में आ गया, अब एल्यूटी और बॉन्ड वाला यहाँ आ सकता है। वहीं एस सप्लाई टू SCZ ऑलरेडी टैक्स वाला कवर हो गया, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला इधर आ जाएगा। पर इसके लिए जो टेबल यूज होगी वो आपकी टेबल एक्सपोर्ट के लिए जो टेबल यूज होगी वो GSTR1 की 6 से टेबल यूज होगी और SCZ के लिए 6B की टेबल यूज होगी। कुछ ऐसी सप्लाईज भी होती हैं जो आपने तो दी बट सामने वाले को रिवर्स चार्ज देना था, जैसे कि मैन पावर सर्विसेज। तो अगर आपकी ऐसी सप्लाई थी जिस पर कि सामने वाले को रिवर्स चार्ज देना था तो आपने टैक्स नहीं दिया होगा, तो वो सप्लाईज आप इसके अंदर डाल देंगे। ऐसी सप्लाईज को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 और 13/2017 में नोटिफाई किया था कौन कौन सी सप्लाई कवर होती हैं, वो आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो टेबल यूज होती है वो होती है 4B। वहीं एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड और नॉन GST भी आप एग्जेम्प्टेड के कॉलम में डाल सकते हैं। इस बार की एग्जेम्पशन के हिसाब से सिंप्लीफाई करने के लिए GSTR9 की रिटर्न को थोड़ी सी एग्जेम्पशन दी गई है। एग्जेम्प्टेड रिटर्न के लिए आपने जो यूज करनी है GSTR1 की टेबल नंबर 8 को यूज करना है। नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 और 12/2017 के अंदर कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए गए जो कि पूर्ण रूप से एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर आप उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप एग्जेम्प्ट में अपनी डिटेल डाल देंगे। वहीं हम अपना 5E की बात करें जहां पर कि निल रेटेड की बात होती है। 5E के अंदर आपको नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 के अंदर आपका एग्रीकल्चर, कोई अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT, लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड की, वो भी आपके एग्जेम्प्ट होती हैं, वो सर्विस आपको निल रेटेड में डालनी है। नॉन GST सप्लाई के अंदर वो सप्लाई आती हैं जो कि जिन पर GST का नेक्सस ही नहीं है, मतलब जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर हो गया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हो गई। तो उस तरह की सर्विसेज नॉन GST सप्लाईज में आती हैं। अगर इस संबंध में आपका A to F मतलब 5A से लेकर 5F तक कोई भी क्रेडिट नोट है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहे सेपरेटली,
और अगर आप चाहें तो ऊपर से नेट करके भी दिखा सकते हैं। उसी तरह से अमेंडमेंट, इसके अंदर भी आपको उसी तरह से 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक की ही डिटेल सभी डालनी है। उससे आगे की डिटेल अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 में जो अल्टरेशन की होगी वो आपको इसमें नहीं डालनी है, उसके लिए अलग कॉलम है। तो हम अपनी शुरू करते हैं केस स्टडीज, जिससे हम समझेंगे कि पुरानी ट्रांजेक्शनों का 17-18 का क्या होगा 18-19। यहाँ पर हमारी पहली केस स्टडी में है, Mr. A filed their GST 3B and 1 shown turnover of rupees 50 lakh for the year 18-19, while their book turnover was 40 lakh for 18-19. While reconciling, sales found 10 lakh belong to the 17-18, and after checking 17-18 annual return as well, found they have filed as nil. Now the Mr. A want to know how should I show my 17-18 sales figure in the annual return 18-19. तो बेसिकली आपने GSTR 3B और 1 जो कि 18-19 की भर दी, वो भर दी 17-18 की भी सेल दिखाकर। तो आप इसे एनुअल रिटर्न में किस तरह दिखाने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। तो एज पर अवर ओपिनियन, कॉलम नंबर 4 and 5 योर एक्चुअल टर्नओवर विच बिलोंग्स टू 18-19 दैट्स 40 लाख। तो आपको उसमें केवल 40 लाख रुपीस की ही टर्नओवर दिखानी है, और आप अपना एक लेटर सबमिट कर सकते हैं जुरिडिक्शनल एओ को कि ये जो मेरी 10 लाख रुपए की टर्नओवर थी वो मेरी उस 17-18 से बिलोंग करती थी, इसलिए मैंने एनुअल रिटर्न में नहीं दिखाई। सेकंड केस आता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई इनकरेक्टली शोन एज सप्लाई टू कंज्यूमर इन अक्टूबर 2018 एंड रेक्टिफाइज B2B सप्लाई इन मई 2019 10 लाख रुपीज से। ये हम कॉलम नंबर 4 and 5 के लिए कर रहे हैं। तो हमें अपनी पोस्ट रिटर्न ट्रांजैक्शन मतलब मार्च 2019 के बाद की ट्रांजैक्शनों को कॉलम नंबर 4 and 5 में तो कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पर जो हमने मार्च 2019 तक की रिटर्न में दिखाया हुआ था, हमें वही पोजीशन अपनी रखनी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो कि इनकरेक्टली दिखा दी थी, आप उसे इनकरेक्टली ही दिखाएंगे क्योंकि आपने उसे मई 2019 में सही किया है। तो कॉलम नंबर 4 में आप कोई चेंज नहीं करेंगे और इसे B2C सप्लाई ही दिखाएंगे। तीसरा केस आ जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई टू कंज्यूमर इनकरेक्टली शोन विद द वैल्यू ऑफ 5 लाख इन नवंबर 2018 एंड रेक्टिफाइड विद वैल्यू ऑफ ₹7 लाख इन मार्च 2019। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कॉलम नंबर 4 and 5 में आपको मार्च 2019 तक की ट्रांजैक्शनों का फर्क लेना है। अगर कोई अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कर दिया गया था तो उसको कंसीडर करना है। तो यहां पर आप टर्नओवर को 7 लाख रुपए लेंगे क्योंकि वो मार्च 2019 तक करेक्ट कर दिया गया था। चौथा केस है हमारा, क्रेडिट नोट इश्यू किया गया मार्च 2019 में 2 लाख रुपए के इन रेस्पेक्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू कंज्यूमर इन दिसंबर 2018 फॉर ₹5 लाख। तो ये भी हमारा मार्च 2019 तक है, तो ये रिडक्शन अलाउ होना चाहिए, क्रेडिट नोट कंसिडर किया जाएगा। फिफ्थ केस हमारा आता है, क्रेडिट नोट इशू किया गया अप्रैल 2019 में 1 लाख रुपए का इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू कंज्यूमर इन जनवरी 2019 फॉर ₹3 लाख। इन सिचुएशन ई द करंट credit note was issued in April 2019 even though it pertains to the period January 2019 since the credit note was issued after March 19 ₹1 lakh would not be allowed a reduction in value and the whole value of 3 lakh shall be reported here। तो मेरा अपना कहने का जो मतलब है वो केवल इतना है, आपको कॉलम नंबर 4 and 5 में केवल और केवल 18-19 की जो ट्रांजेक्शन आपने दिखाई थी उन्हीं को दिखाना है। नेक्स्ट केस कर लेते हैं, export with payment of tax incorrectly shown as SCZ supply in table 6B of GSTR 1 rectified in April 2019। तो यहाँ पर भी अप्रैल 2019 के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा और SCZ सप्लाई ही लिया जाएगा। जी के अंदर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई रिसीव फ्रॉम GTA in January 2019 report incorrectly in table 31A inward supply liable to reverse charge of GSTR 3B to 25,000। This was rectified in the month of August। तो इस सिचुएशन में जहां पर कि आपने
अपनी ऑल्ट्रेशन अगस्त 2019 में की है वो कंसीडर नहीं की जाएगी कॉलम नंबर 4 एंड 5 में, और आपका जो रिवर्स चार्ज की तरह ही उसको कंसीडर किया जाएगा कॉलम नंबर 4 एंड 5 में। नेक्स्ट केस आ जाता है आपका एच नंबर, जिसके अंदर एम लिमिटेड एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू यूएसए इन अक्टूबर 2018। द नंबर ऑफ शिपिंग बिल वाज स्टेटेड इनकरेक्टली इन टेबल 6A ऑफ GSTR 1 एंड लेटर द सेम वाज अमेंडेड लेटर इन नवंबर 2019। तो बेसिकली ये जो करेक्शन है ये रिलेटेड टू शिपिंग बिल है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके डेटा पर, तो इसको आप कंसिडर करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका टैक्सेबल आई नंबर केस स्टडी में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ A B2B suppliers disclosed in the GSTR 1 for the month of August 2018 was 2 lakh. However, instead of 24,000, IGST shown as 36,000. This was rectified in the month of February 2019. जो कि रेक्टिफिकेशन मार्च 2019 से पहले ले लिया गया, तो इसलिए आप इसको करेक्ट करके दिखाएंगे। टैक्स एडजस्टमेंट आप अपने 4K में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है जे नंबर की टोटल सेल्स वैल्यू, इसके अंदर बताया गया है 3 करोड़ थी बुक की, और GSTR 3B और 1 में 2.90 करोड़ चली गई। ये 2018-19 के लिए हम केस को मान के चलते हैं, तो उन्होंने मार्च 2019 तक की रिटर्न फाइल कर दी और 2.90 करोड़ ही टर्नओवर रही। अब जब वो एनुअल रिटर्न से अपना बुक का रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरी 10 लाख रुपए की सेल रह गई। तो बेसिकली हम ऐसा मानेंगे कि जो एनुअल रिटर्न होती है हमारे लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हम अपने कॉलम नंबर 4 और 5 में जिसमें भी वो फॉल करती होगी रेस्पेक्टिवली उसको अमेंड करके दिखाएंगे, और अगर उस पर कोई टैक्स बनता होगा तो वो DRC 03 के थ्रू जमा कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कॉलम नंबर 4 एंड 5 के अंदर किस तरह से आपको फिगर दिखानी है, और बाकी सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे GSTR 9 की वीडियोस में आप देखेंगे कॉलम नंबर 6, 7, 8 को किस तरह से भरना है, कॉलम नंबर 9 को किस तरह से भरना है, और कॉलम नंबर 10 और 14 को किस तरह से भरना है। इन वीडियो के कोड्स STPL 76, 77, 78 हैं। बाकी आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं हमारी GST की प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर आपको GST 9 की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी।